नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि के जातकों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि के जातकों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सेनापति मंगल अपनी वर्तमान शत्रु राशि कुंभ राशि को छोड़कर अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब देखा जाए तो मंगल का यह राशि परिवर्तन बीते 23 अप्रैल 2024 की प्रातः 8:20 पर हुआ है और आने वाले 1 जून 2024 की शाम तक इसी मीन राशि में राहु के साथ अंगारक योग बनाकर गोचर करेंगे और आपको प्रभावित करेंगे। फिर उसके पश्चात पुनः 1 जून को राशि परिवर्तन करके अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे, हर एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भूमिपुत्र मंगल आने वाले 1 जून तक मीन राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, सेनापति मंगल का यह राशि परिवर्तन आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल साबित होगा, आपके जीवन काल के किन किन क्षेत्रों में इस राशि परिवर्तन का पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलेगा, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। इसके अलावा भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, लव लाइफ के दृष्टिकोण से, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, भाग्य का कितना साथ मिलेगा, आपके बिजनेस, व्यापार, फाइनेंस और करियर के दृष्टिकोण से भूमिपुत्र आपको कितना लाभ प्रदान करने वाले हैं, सभी बातें आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, वैसे देखा जाए तो भूमिपुत्र मंगल का जो गोचर होता है ना दोस्तों, वह लगभग 45 दिनों तक का होता है अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन जब भी बात आती है मंगल के गोचर की तो सदैव मैं इनकी चर्चा बृहद रूप से करता हूँ। ऐसा क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो लोग पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, मेहनत में, पराक्रम में विश्वास करते हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। ऐसा क्योंकि कौन है मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, हथियार, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। कुंडली में मंगल जब बलवान हो तो जातक बेहद ही ज़्यादा साहसी, पराक्रमी प्रवृत्ति का होता है, पुरुषार्थी होता है, सदैव मेहनत में विश्वास रखता है, मुश्किल परिस्थिति से नहीं घबराता, हर मुश्किल परिस्थिति में लोहा लेने के लिए तैयार होता है। जबकि कुंडली में मंगल कमज़ोर हो तो फिर ऐसा जातक पहले तो आत्मविश्वास, पराक्रम से कमज़ोर होता है, जिसके चलते दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, यानी कि जोखिम भरे कार्यों को करने से घबराता है, छोटी छोटी मुसीबत से शीघ्र घबरा जाता है। इसलिए भूमिपुत्र मंगल का बलवान होना बेहद आवश्यक होता है, चाहे फिर जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली में। अब देखिए, यहाँ पर मीन राशि में पहले से राहु गोचर कर रहे थे, तो अब राहु के साथ अंगारक योग का निर्माण किए हुए हैं। और यह बात तो आपको भली भांति मालूम है कि मंगल जब अपने शत्रु की राशि में या फिर शत्रु के साथ होते हैं तो मंगल के बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाती है। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी वृषभ राशि से गोचर कर रहे हैं। अतः भूमिपुत्र मंगल का यह जो राशि परिवर्तन है आपके लिए कुछ मामलों में बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ साबित होगा। यूँ समझ लीजिए, यह गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से 10वें स्थान में हुआ है। यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल आपके एकादश स्थान यानी कि लाभ स्थान और आपके षष्ठ भाव के मालिक बनकर
कर्म भाव से गोचर कर रहे हैं। अतः आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए भूमिपुत्र मंगल के इस गोचर को कुछ मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, सबसे पहले तो यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल आपके कर्म क्षेत्र में आपकी मजबूती को और ज़्यादा मजबूत करने वाले हैं। यानी कि इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने वर्चस्व, अपनी प्रतिभा को बढ़ाने में कामयाब हो पाएंगे। आपको अपने वरिष्ठ जनों का, आपके जो सीनियर हैं, उनका विशेष सहयोग प्राप्त होने वाला है। कार्य क्षेत्र को लेकर अगर कहीं कोई चिंता आपके मन में थी तो वह चिंता दूर हो जाएगी। जो जातक लंबे समय से बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उन लोगों को भी इस गोचर काल के दरमियान कुछ नए अवसर अवश्य प्राप्त होंगे। खास करके वह जातक जो पुलिस, मिलिट्री, सेना, फोर्स इत्यादि के क्षेत्र में जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, उन लोगों को कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ इस गोचर काल के दरमियान प्राप्त होने वाली है। अब यहाँ पर देखा जाए तो भूमिपुत्र मंगल दसम भाव में दिग्बली होते हैं। अतः यह जो समय होगा निश्चित तौर पर आपको आपके जीवन में कुल दीपक के रूप में मजबूती प्रदान करेगा। और जो जातक लंबे समय से ऊर्जाहीन थे, अपने आप को आत्मविश्वास से हीन महसूस कर रहे थे, समझ लीजिए उनके अंदर ऊर्जा का संचार होगा। अब देखिए, जहाँ पर मंगल होते हैं वहाँ से चतुर्थ भाव को, सप्तम भाव को और अष्टम भाव को दृष्टिगोचर करते हैं। यहाँ पर मंगल राहु के साथ हैं। अतः जहाँ जहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी वहाँ वहाँ पर राहु की भी सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी, और जहाँ जहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ेगी वहाँ वहाँ पर मंगल की सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी। अब यहाँ पर मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके व्यक्तित्व को दृष्टिगोचर करेंगे, राहु की भी सम्मिलित दृष्टि होगी। अतः आपको इस समय थोड़ा अपने क्रोध पर, अपने एग्रेशन पर, अपने अहंकार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के चिढ़ जाना, क्रोधित हो जाना, ये चीज़ें अभी आपके स्वभाव में देखने को मिलेंगी। हालांकि यहाँ पर अगर आप कार्य करते हैं तो ज़्यादा कोई समस्या नहीं होगा। यानी कि इन तीनों क्षेत्रों में आपको इस समय कार्य करने की आवश्यकता है। अब देखा जाए तो यह गोचर आपके अंदर ऊर्जा का तो संचार करेगा ही करेगा, साथ ही आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ और आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि करेगा। अब राहु की जो दृष्टि होगी, पंचम दृष्टि, वह आपके दूसरे भाव पर पड़ेगी, मंगल की भी सम्मिलित दृष्टि होगी। अतः इस समय आपकी वाणी बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी। हालांकि आपको रिश्तों के मामलों में अपनी वाणी में मधुरता लाने की कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा आपकी वाणी में कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है, जिसके चलते रिश्तों में दरार उत्पन्न होने की संभावना है। हालांकि पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कहीं कोई विवाद था तो उस विवाद से आपको काफ़ी हद तक बाहर निकलने का मौका मिलेगा। ससुराल पक्ष से भी आर्थिक लाभ की प्राप्ति आपको होने वाली है। अब देखिए, चतुर्थ भाव पर मंगल और राहु दोनों की सप्तम दृष्टि होगी, और चतुर्थ भाव किस चीज़ का होता है तो आपके भौतिक सुख साधनों का होता है। अतः ये दोनों के दोनों ग्रह आपके भौतिक सुख साधनों में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। हालांकि माता के साथ तालमेल में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। माता के साथ बातचीत करते समय आपको अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। बाकी भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों की प्राप्ति आपको होने वाली है। जो जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं या फिर सामाजिक सेवा का कार्य करते हैं, उनके लिए यह गोचर किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ, और देखा जाए तो इस गोचर काल के दरमियान मंगल की अष्टम दृष्टि जो होगी पंचम भाव पर होगी, राहु की भी सम्मिलित दृष्टि होगी। अतः गर्भवती महिलाओं को थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही क्या, चाहे किसी भी फील्ड के विद्यार्थी क्यों ना हो, उन्हें राहु और मंगल की कृपा से अवश्य ही अपने शिक्षा के क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। हालांकि प्रेम जीवन में भी थोड़ी बहुत दरार आने की संभावना है, क्योंकि दोनों के दोनों क्रूर ग्रह होते हैं और जहाँ पर दृष्टि डालते हैं उससे संबंधित रिश्तों को कमज़ोर कर देते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा अपने, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो रिश्तों में मधुरता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। जी हाँ, अब देखिए, राहु की नवम दृष्टि जो होगी वह आपके षष्ठ भाव पर होगी, जहाँ पर मंगल की सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी और लाभ स्थान के स्वामी बनेंगे। अतः रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से आपको बचाने का प्रयास करेंगे। चाहे कितना भी बड़ा कर्ज आपके ऊपर क्यों ना हो, समझ लीजिए धन का आगमन आपके पास होगा। फलतः आप अपने पुराने कर्जों को चुका पाने में कामयाब होंगे। प्रतियोगिता के क्षेत्र में तो कहना ही नहीं, चाहे किसी भी फील्ड में प्रतियोगिता क्यों ना हो, आपको अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी। और स्वास्थ्य से कोई
स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो उससे भी आपको काफ़ी हद तक मुक्ति मिलने वाली है। आपके बड़े भाई बहनों को भी उनके कार्य क्षेत्र में विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है तो थोड़ा सा आप एफर्ट लगाइए, आपकी वह इच्छा पूरी हो जाएगी। इस समय शत्रु आपके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए और जो सावधानियां आपको बताई गई है उन्हें बरतने के साथ ही उनसे बचने के लिए आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। खास करके मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उनका दर्शन करना है। आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, आपके लिए यह समय बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।